नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश में अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? हमने दोस्तों बताया था, यह है अवरोध, यह है अभिलंब। विरल से यदि सघन की ओर किरणें जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। यदि सघन से विरल की ओर जाएंगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएंगी। यह हमने बताया है आपको। इधर विरल है, हवा ज़्यादा विरल है पानी की अपेक्षा। मान लीजिए ये धरातल है, ये अवरोध है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, हवा जाती है तो इसे झुक जाती है, इधर की तरफ चली जाती है। इधर आयतन कोण होता है और इधर जो कोण होता है, अपवर्तन कोण और आयतन कोण दोनों अलग अलग होते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के साथ अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो हमने बताया दोस्तों, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के साथ अभिलंब से दूर चली गई, दूर हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि, इसका अर्थ यही है कि अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से अधिक है। अपवर्तन कोण यानी अब आयतन कोण है दोस्तों, सॉरी आयतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। इसका कारण यही है, इसका अर्थ है जो आयतन कोण है अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। यदि आयतन कोण बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आयतन कोण बड़ा ही रहता है हमेशा अपवर्तन से। एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रकाश किरण का इतना अपवर्तन हो जाएगा कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे कोण को हम क्रांति कोण कहेंगे। यदि आयतन कोण, चाहे बोलो चाहे आपतन कोण बोलो, बात एक ही है, आपतन कोण। जब आपतन कोण और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण लौटकर उसी सघन माध्यम में आ जाएगी। यदि आपतन कोण को और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण लौटकर उसी सघन माध्यम में पुनः आ जाएगी, जिस माध्यम में आ जाएगी जिस माध्यम से वह चली थी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस तरह जो प्रकाश है, इस तरह प्रकाश किरण का अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटकर आना, जिस माध्यम से वह चली थी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक है मृग मरीचिका का भ्रम। मृग मरीचिका का भ्रम क्या है दोस्तों? यह भ्रम रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका का भ्रम है, यह भ्रम रेगिस्तान में प्यासे व्यक्ति को होता है। प्यासा व्यक्ति जब कोई पेड़ देखता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पेड़ उसे उल्टा दिखाई देने लगता है। इस उल्टे पेड़ को वह तालाब समझ लेता है। जब वह वहां जाता है तब उसे अपने भ्रम का एहसास होता है कि
यह कुआं तालाब नहीं, ये तो पेड़ है। यही भ्रम मरीचिका का भ्रम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा हमको चमकता दिखाई देगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे मृग मरीचिका से संबंधित है। यही कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा हमको चमकता दिखाई देगा। हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जो हीरा चमक रहा है इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। तीसरा उदाहरण है, ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर के तार का प्रयोग संचार में किया जाता है। यह सिलिका का बना खोखला तार होता है। इस खोखले तार से कैरियर इस खोखले तार से कैरियर तरंग के रूप में प्रकाश तरंग भेजी जाती है। इसी पर ध्वनि तरंग को बैठा दिया जाता है। यह प्रकाश तरंग इसे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। आजकल टेलीफोन में इसी तार का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें प्रकाश का अवशोषण नहीं होता। यानी यही ऑप्टिकल फाइबर में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर के तार का प्रयोग संचार में किया जाता है। यह सिलिका का बना एक खोखला तार होता है। इस खोखले तार से कैरियर मतलब ले जाने वाला तरंग, कैरियर तरंग के रूप में प्रकाश तरंग भेजी जाती है लादकर। इसी पर ध्वनि तरंग को बैठा दिया जाता है। कैरियर तार पर ध्वनि तरंग को जब बैठा देते हैं तो यह प्रकाश तरंग इसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है ले जाकर के। आजकल टेलीफोन में इसी तार का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें प्रकाश का अवशोषण नहीं होता। यही है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसलिए यह अन्य तार की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। जो यह ऑप्टिकल फाइबर तार है यह अन्य तार की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। इसमें एक तार से कई हजार टेलीफोन लाइनें चलाई जा सकती हैं, लगभग 40,000। तो ये था दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।